शिक्षण जो विधि है और शिक्षण प्रविधि है उसमें क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन शिक्षण मेथड एंड शिक्षण जो टीचिंग मेथड एंड टीचिंग टेक्निक। देखो सबसे पहले इधर अंतर का आधार लिया है, यहाँ पे शिक्षण विधि और यहाँ पर शिक्षण प्रविधि। ठीक है, जो विधि है, विधि का जो अर्थ होता है वो देखेंगे। विधि का जो अर्थ है यानी व्यवस्था आदि का धर्म, यानी कोई कार्य है उसकी जो व्यवस्था कैसे की गई, ठीक है, या उसका जो कार्य की जो पढ़ाई है वो कैसे, यानी शिक्षण विधि का अर्थ हो जाएगा शिक्षण की व्यवस्था का ढंग, ठीक है, शिक्षण की प्रणाली। फिर शिक्षण जो प्रविधि है उसके ऊपर आते हैं। प्रविधि का अर्थ होता है किसी विशेष कार्य को करने की बनाई गई विशेष प्रक्रिया या कौशलपूर्ण दक्षता या प्रवीणता। यानी प्रविधि का अर्थ हो गया विशेष प्रक्रिया या कौशलपूर्ण दक्षता या प्रवीणता, यानी आप किसी चीज में प्रवीण हो, ठीक है, वो क्या कि आप प्रवीणता के जो काम में जो प्रविधि या जो क्रिया विशेष क्रिया काम में होगी वो प्रविधि है। कुशलपूर्ण जो दक्षता है किसी कार्य को करने की वो भी क्या है, प्रविधि कहलाती है। यानी विशेष रूप से आप वो कार्य करते जो और नहीं कर पाते वही क्या है, प्रविधि है। वो विशेष क्रिया क्या है, प्रविधि। यानी जो दूसरे व्यक्ति नहीं कर पाए आप विशेष क्रिया द्वारा वो कार्य कर दो तो वो विशेष प्रक्रिया ही क्या है, प्रविधि। इसलिए जो शिक्षण जो प्रविधि है किसी विषय यानी शिक्षण के दौरान शिक्षण कार्य करने के लिए कोई यानी कोई कठिन पढ़ाते समय कोई कठिन चीज आ रही है, ठीक है, तो उस विशेष कठिन चीज को समझाने के लिए विशेष जो प्रक्रिया अपनाओगे वही क्या हो जाएगी आपके लिए शिक्षण प्रविधि हो जाएगी। फिर है परिभाषा देखिए ईवी वेस्ले के अनुसार शिक्षा में शिक्षण विधि नामक शब्द, ठीक है, शिक्षक द्वारा पथ प्रदर्शित की हुई उन क्रियाओं का एक मात्रा है जो छात्रों के द्वारा सीखने में परिणत हो जाती है। यानी ऐसी मात्रा है, यानी ऐसे वो समूह है क्रियाओं का, ठीक है, जो बच्चों को सिखाने के लिए काम में ली जाती है, वो छात्रों के सीखने के रूप में काम में आ जाती है। फिर इसकी जो प्रविधि शिक्षण विधि प्रविधि की एएच गोल्डिक के अनुसार देखिए शिक्षण प्रविधियां शिक्षक के यंत्र है, क्या है, यंत्र है, ठीक है, और यदि उत्तम कार्य का संपादन करना है तो उचित यंत्रों का उचित रूप में प्रयोग करना आवश्यक है। यानी इनका प्रयोग शिक्षा के दौरान बीच बीच में वो करते हैं ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ जाए और विषय वस्तु का ज्ञान हो जाए। फिर संबंध में देखो जो शिक्षण उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंधित होती है क्या, शिक्षण विधि, ये डायरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधे रूप में संबंधित होती है। ये क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होती है, कौन, शिक्षण प्रविधि। फिर इसकी जो प्रकृति है वो स्वतंत्र होती है, कौन, ये है शिक्षण विधि, और ये है शिक्षण विधि पर ही निर्भर होती है, कौन, प्रविधि। यानी ये तो हो गई संकुचित हो गई और ये आपकी व्यापक मान, ठीक है। फिर इसकी जो भावना है वो है कैसे कार्य करे के आधार पर उसकी भावना होती है। ये हमको शिक्षण जो विधि है वो कैसे आपको पढ़ाना है वो बताती है, और ये है किसके साथ कार्य करें की भावना रखती है। मतलब जो शिक्षण जो प्रविधि है वो आपको बताती है कि जो शिक्षण जो कार्य है किसके साथ यानी कार्य करना है। फिर है योजना, ये निश्चित शिक्षण योजना के तहत बनाई जाती है, कौन, शिक्षण विधि। यानी आप एक लेसन प्लान पूरा बनाते हो इसके लिए। फिर है शिक्षण विधि की योजना पर आधारित होती है, ये शिक्षण जो विधि है उसकी योजना के आधार पर ये बनाई जाती है, कौन, शिक्षण प्रविधि की योजना। फिर है महत्व, ये विषय वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान देती है, कौन, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। फिर है जो शिक्षण प्रविधि है, टीचिंग जो टेक्निक है, वो शिक्षण को रुचियुक्त अधिगम युक्त बनाने के लिए मनोविज्ञान और तर्क युक्त ज्ञान का प्रयोग करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर है प्रयोग, ये है विषय का ज्ञान देने के लिए प्रयुक्त की जाती है शिक्षण विधि, और जो प्रशिक्षण प्रविधि है वह जो विषय वस्तु का संप्रत्यय है या तथ्य है, पद है, जो भी शिक्षण बिंदु है उसको समझाने के लिए काम में ली जाती है।